तमिलनाडु के चेन्नई में आग में एक मालगाड़ी में लगी तस्वीर सामने आई। आग आसमान में उठता हुआ धुएं का गुबार भी नजर आया। आपको बता दें तिरुवल्लुर ये गाड़ी जा रही थी। मालगाड़ी में थे कई ज्वलनशील पदार्थ। आग लगने से हो रहा धमाका, दमकल कर्मी के भी छूट रहे हैं पसीने। यूपी के नोएडा में थार चालक का सड़कों पर आतंक देखने को मिला। लोगों को डराने की वाली तस्वीर आई सामने। एमिटी यूनिवर्सिटी के पास बताई जा रही है ये घटना। दिल्ली के वसंत विहार में ऑडी कार ने 5 लोगों को कुचला। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया। यूपी के बहराइच में दुकान पर खरीदारी करने गए युवक के साथ मारपीट। लाठी डंडों से पीट कर घायल किया गया। इलाज के दौरान युवक की हुई दुखद मौत। राजस्थान के जयपुर में रामगंज के बाबू का टीबा इलाके में 2 पक्षों में पथराव। छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद भड़का। पथराव में कई लोग घायल हुए। पुलिस बल तैनात। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेते पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ। महकमे में मचा हड़कंप। एसपी ग्रामीण ने जांच के आदेश दिए। आगरा के बीच सड़क पर युवक ने युवती को पीटा। किसी से बात करने को लेकर हुई थी बहस लड़ाई में बदल गई। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में बवाल हुआ। आपस में भिड़े दोनों पक्ष के लोग जमकर लात घूंसे चलाए गए। बेल्ट भी चले। जांच के लिए पुलिस टीम जुटी। बांग्लादेश के ढाका में काबाड़ व्यापारी को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्रों ने यूनिट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार। 2 के पास मिले अवैध हथियार। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। सीतामढ़ी में व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फरार बदमाशों की तलाश जारी। बिहार के नालंदा में नर्स की गोली मारकर हत्या। जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। नर्स को खेत में मारी गई गोली। आरोपियों की तलाश जारी। और वहीं पटना के कंकड़बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग से मची अफरा तफरी। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कट्टा छोड़कर फरार हुआ बदमाश। तलाश जारी। एमपी के दामोह में मुर्गे को लेकर लड़ाई जानलेवा बन गई। मां के सामने कार से कुचलकर बेटे की हत्या। युवक की हत्या के विरोध में इलाके में तनाव। आरोपियों का अतिक्रमण गिराने की मांग। दमोह में युवक की हत्या का मामला आया सामने। परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क पर किया चक्का जाम। आरोपी अकील खान पर सख्त कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के यादगिरी से हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। पुल पर सेल्फी लेते समय पत्नी ने पति को दे दिया धक्का। पति में बहते देखा गया। उसको पानी में बहते देखा गया। बचाई गई जान। वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी। और वही जैसलमेर में विवाद आया सामने। पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर 2 महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 2 ट्रॉली बैग में 8 पैकेटों में छिपा कर रखा गया था। 23 किलो 660 ग्राम गांजा देवघर होते हुए चेन्नई जा रही थी ये तस्कर। अंबेडकर नगर में आधार की हेराफेरी कर बैंक से निकाले गए 10 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी आशीष यादव और शीला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में दादा की हत्या करने के आरोप में 4 पोतों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। साल 2017 में जमीन विवाद में की गई थी हत्या। और कर्नाटक के बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला के पर पति ने किया चाकू से हमला। घरेलू विवाद के बीच वारदात हुई। आरोपी अम्बरीश गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में जिम से लौट रहे युवक को गोली मार दी गई। पुराने विवाद के बाद मंदिर रोड पर हमला किया गया। ये मामला सामने आया है। गोलीबारी कर युवक घायल। छापेमारी के दौरान आपको बता दें शिवमोगा जेल में कैदी ने निगला मोबाइल। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में हुआ खुलासा। सर्जरी से निकाला गया फोन। जांच में जुटी पुलिस। छात्रा को बचाने की कोशिश में एक छात्र भी हुआ घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी शिक्षक को कॉलेज ने किया सस्पेंड। पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। लूट की चेन, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया। सिकंदराबाद गुलावठी पर हुई मुठभेड़। नोएडा फेज 3 में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। बदमाश ने खुद को बताया था यूपी पुलिस का जवान। लोगों से करता था ठगी। और वही ग्रेटर नोएडा में 6 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई कार और हथियार भी बरामद। आगरा में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला। खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा। दूध डेयरी से लिया गया सैंपल। मिलावट की शिकायत मिलने पर नष्ट कराया 5000 लीटर दूध।
कुशीनगर में होमगार्ड की दबंगई का वीडियो आया सामने। मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी महिला। होमगार्ड पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगा। थाने में मौजूद पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई। बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से 43 पेटी शराब बरामद। गाड़ी छोड़कर फरार हो गए 2 शराब तस्कर। आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल पर पुलिस का छापा। देह व्यापार के धंधे से जुड़ी 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था पूरा काम। पुलिस ने युवक को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल भेजा था। अंबेडकर नगर में गो तस्करी के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार। गोवंश की हत्या के फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। अंबेडकर नगर में 80 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ओडिशा से लाई जा रही थी गांजे की बड़ी खेप। कार की बैक सीट में छिपाकर लाया जा रहा था गांजा। दिल्ली के शाहदरा में माहौल खराब करने की साजिश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिखरे मिले कांच के टुकड़े। बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने वीडियो शेयर किया। शाहदरा के झिलमिल इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर तक बिखरे मिले कांच के टुकड़े। सफाई कर्मियों ने रात में लगाई झाड़ू। बीजेपी विधायक संजय गोयल ने भी रास्ते से खुद हटाए कांच के टुकड़े। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस की सख्ती। वापस भेजे गए 36 से ज्यादा डीजे। ध्वनि सीमा, साइज और नियमों के विरुद्ध पाए गए थे ये डीजे। हरिद्वार में ओवरसाइज डीजे और कावड़ पर एसएसपी ने दी चेतावनी। कहा फॉलो की जाए प्रशासन की गाइडलाइंस। शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर। हरिद्वार के बहादुरबाद टोल प्लाजा पर कावड़ियों का हंगामा। जमकर तोड़फोड़ हुई। कई गाड़ियों और बस में पथराव। पुलिस वैन में निशाना बनाया गया उसे। 2 उपद्रवी गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन काल नेमी जारी। हरिद्वार में पकड़े गए तकरीबन 50 फर्जी बाबा। साधु संतों के वेश में लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। बागपत से दादी को कांवड़ में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकले 2 शिवभक्त भाई। हरिद्वार से 280 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के लिए पैदल यात्रा शुरू की। कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन। हरिद्वार में गंगाजल लेकर मुजफ्फरनगर लौट रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। पुलिस और प्रशासन ने बरसाए फूल। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात की गई। यूपी में कांवड़ यात्रा की निगरानी करेगी एटीएस। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ एटीएस के 35 जवान तैनात। शिव चौक से होकर गुजरते हैं ये शिवभक्त। 14 जुलाई को हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। कमांडो, स्नाइपर डॉग्स और बॉम्ब स्क्वाड की टीम की तैनाती। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर तलाशी अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। पहचान छिपाकर खाने पीने की चीजें बेचने वाले दर्जन भर से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस। बलरामपुर में आलिशान कोठी के अलावा मधुपुर में छांगुर की एक और प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। परिवार और गुर्गों के साथ रहता था छांगुर। पड़ोसियों ने बताया 2 साल से लगा है ताला, नहीं आया छांगुर। छांगुर बाबा जैसे अपराधियों को धीरेन्द्र शास्त्री की सीधी चेतावनी। कहा धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करने वाले बख्शे नहीं जाने चाहिए। ऐसे पाखंडियों से सतर्क रहे हिंदू। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद केस में चौंकाने वाला खुलासा आया सामने। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के 7 गुर्गों की आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदू पहचान के साथ लड़कियों से करते थे दोस्ती। राधिका मर्डर केस में 5 खाली कारतूस का खुला राज। आरोपी पिता ने राधिका पर की थी 5 राउंड फायरिंग। 4 बुलेट्स राधिका को लगी जबकि 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी। पुलिस ने पिस्टल से बरामद किए 5 खाली कारतूस। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 2 विधानसभा सीटों से लड़ेंगे चुनाव। रिपब्लिक भारत से बातचीत में किया बड़ा खुलासा। कहा पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। महुआ और हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप। पार्टी के भीतर घातियों पर जमकर बरसे तेज प्रताप। कहा जयचंदो को इसी सावन मिलेगा जवाब। तेजस्वी दूध पीते बच्चे नहीं हैं। पिता लालू से जबरन करवाया गया पोस्ट। आरजेडी में कलह को लेकर के तेज प्रताप का बयान आया सामने। कहा आरजेडी से दूर हो रही है जनता। कॉर्पोरेट कल्चर से नहीं चलाई जा सकती पार्टी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। कहा 80% से ज्यादा मतदाता जमा कर चुके हैं फॉर्म। ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल भी एक्टिव। सभी वोटरों के सीधे संपर्क में चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा अखिलेश को नहीं जमीनी हकीकत की जानकारी। सत्ता के लिए तड़प रहे अखिलेश। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ। वाराणसी में कथा मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। कहा हमारा एक शिष्य है जो बहुत ऊंची ऊंची बात बोलता है। शास्त्री ने कहा वो निंदा से नहीं डरते, जो जिंदा है उसी की निंदा है।
यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा दावा, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान दिलाएंगे बीजेपी को बड़ी जीत। कांग्रेस ने बिहार के मुसलमानों को केवल गुमराह किया। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर चल रहे विवाद पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान, कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने वाले देश के दुश्मन। गलवान में झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला चीन दौरा, 3 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में लेंगे हिस्सा। चीन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत भी संभव। AAIB की रिपोर्ट पर पायलट्स एसोसिएशन ने साधा निशाना, बयान में लिखा पायलट्स की गलती साबित करने की हड़बड़ी, रिपोर्ट लीक करने का लगाया आरोप। उदयपुर फाइल्स पर बैन को लेकर छलका कन्हैया लाल की पत्नी का दर्द, पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा फिल्म में कुछ भी गलत नहीं, हटवाई जाए रोक, पीएम मोदी से मिलने का भी समय मांगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सांबा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला बिहार का छात्र गिरफ्तार, गांदरबल में पाकिस्तान में सक्रिय 3 आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम पूरा किया, 350 सेकंड का हॉट टेस्ट सफल रहा। दिल्ली के शादरा इलाके में भीषण आग, कॉस्मेटिक शॉप में यह आग लगी, आग लगने की वजह साफ नहीं है, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारका इलाके में भीषण आग, होटल रेडिसन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते काबू पाया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मिर्जापुर में ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली, दिल्ली में लिव इन में रहते थे दोनों, 6 जुलाई को लौटे थे घर, आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। आगरा के रहने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत, लापता पत्नी की बरामदगी के लिए हरिद्वार ले गई थी पुलिस, लौटते वक्त हुई युवक की मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। हरिद्वार के गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, कांवड़ियों की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बांदीपोरा के बुलर झील में 25 साल बाद खिले कमल, प्राकृतिक सुंदरता के साथ लौटे पर्यटक, रोजगार के भी बढ़े मौके। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 12वां दिन, नुनवान बेस कैंप पर श्रद्धालुओं का जत्था वहां से हुआ रवाना, कुल 7049 श्रद्धालु रवाना किए गए। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का निधन हुआ, लंबी बीमारी के बाद हैदराबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। विजयवाड़ा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं कोटा श्रीनिवास। जम्मू कश्मीर के रियासी में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की दी गई ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ के बाद हालात खराब, बारिश की वजह से उफान पर नदियां, लोगों के घर, स्कूल और मंदिर सब पानी में डूबे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उफान पर गंगा नदी घाट पर बाढ़ में पानी, जो घाट हैं वो पानी से डूबे हैं, नदी किनारे रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी, नदी की बाढ़ में समाये 6 घर, बाढ़ की चपेट में दर के घरों को तोड़ रहे हैं लोग, प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई गई। हापुड़ में भारी बारिश के चलते गिरे कच्चे मकान की छत मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 6 घायल। झांसी में भारी बारिश के चलते उफनाया नाला, रस्सी के सहारे स्कूली बच्चों को निकाला गया बाहर, बारिश के चलते खोले गए थे पथराई डैम के गेट, कई नदी नालों में उफान, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, धान की रोपाई के लिए खेत पर गया था किसान, परिवार में मचा कोहराम। स्पेन में भयंकर बाढ़ से हालात हुए बेकाबू, रेस्क्यू में लगाई गई सेना ने सैकड़ों लोगों को बचाया। सरगोजा के उत्तर पूर्व में आया था भीषण तूफान के बाद आए सैलाब में भारी नुकसान, 8 प्रांतों में भीषण बारिश की चेतावनी, लोगों को भेजा गया अलर्ट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने परमाणु नीति पर फिर दी सफाई, कहा कोई आक्रामक मंशा नहीं, सिर्फ शांति और देश की आत्मरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बड़बोलापन, कहा कभी स्वीकार नहीं करेंगे भारतीय आधिपत्य, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीसरे पक्ष की मदद को भी खारिज कर दिया। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल साइट पर किया हमला, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान हमले में हुए थे घायल, 15 जून को किया गया था यह हमला। इजराइल के तेल अवीव में निकाली गई रैली, गाजा से बंधकों की वापसी की मांग, 50 बंधकों की वापसी की मांग के लिए जुटे लोग। नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार ने भारत को किया आगाह, कहा पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ को तैयार, नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की संभावना।
अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर लगाया 30% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष बोली, जरूरत पड़ने पर देंगे सटीक जवाब।